आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द गेट्स, सर्किट्स एंड बूलियन अलजेब्रा। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ गेट। गेट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ बेसिक ऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, so gates are combined into circuits to perform more complicated circuit tasks. So what is how we can construct any gate? So with the help of transistor. Okay, so what is transistor? So definition of transistor is a device that acts depending on the voltage level of an input signal, either as a wire that conducts electricity or as a resistor that blocks the flow of electricity. Okay, so a transistor has no moving parts. Okay, so it acts like a switch. सो इट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। मैंने आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल बता दिया है कि वो क्या होता है। सो विच इज़ नीदर अ पर्टिकुलर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज कॉपर नॉर ए पर्टिकुलर गुड इंसुलेटर सच एज रबर। ओके, तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। देखिए गेट क्या होता है। हाँ जी, गेट किससे बनता है? यूज विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर देखिए, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, बेस एंड अमीटर। ओके, सो ये क्या है, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ बेस, सोर्स एंड द ग्राउंड। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। इफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ग्राउंडेड so it is allowed to flow through an alternative route to the ground. So there are 3 different types but equally powerful notations methods. Okay, so for describing the behavior of gate and circuits, हाँ जी, अगर हमने गेट का बिहेवियर और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम एंड द ट्रूथ टेबल। सो व्हाट आर द कंप्यूटर्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? द एक्सप्रेशंस इन दिस अलजेब्रिक नोटेशन आर एन एलिगेंट एंड पावरफुल वे to demonstrate the activity of electrical circuits. हाँ जी, what is logic diagram? A graphical representation of a circuit. Each type of gate is represented by a specific graphical symbol. So what is its truth table? It defines the function of a gate by listing all possible input combinations that the gate could encounter and the corresponding output. हाँ जी, gates क्या होते हैं? Let's examine the processing of the following 6 types of gates. Number 1, NOT gate, AND gate, OR gate, XOR, NAND and NOR gate. So these are different types of the logic gates. So typically logic diagram are black and white and the gates are distinguished only by their shape. तो अगर आप आईसी देखोगे ना गेट की तो वो काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की, और उसकी जो पिन्स होती है वो सिल्वर कलर की होती हैं। तो जो 40 पिन आईसी होती है बेसिकली। सो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट एक्सेप्ट्स 1 इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट वैल्यू। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है नॉट गेट? एक्स इज इक्वल टू ए बार। ओके, तो लॉजिक डायग्राम सिंपल क्या होगा? जो ए होगा वो उसका इन्वर्ट आ जाएगा एक्स पर, एक्स इज द आउटपुट। तो ट्रूथ टेबल बहुत इजी है, वो कैसे बनेगा? ए अगर 0 है तो एक्स आउटपुट कितनी बनेगी? 1। अगर ए 1 है तो आउटपुट कितना बनेगा? 0। ओके, सो व्हाट इज नॉट गेट? सो नॉट बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू ऑफ ए नॉट गेट इज 0 द आउटपुट वैल्यू होगी 1। इफ द इनपुट वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी कितनी बनेगी? 0। नॉट गेट इज समटाइम्स रेफर टू एज एन इन्वर्टर। नॉट गेट को हम एज ए इन्वर्टर भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। नेक्स्ट गेट वी हैव द एंड गेट। एंड गेट एक्सेप्ट्स 2 इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, एंड गेट के अंदर 2 इनपुट सिग्नल्स होंगी। दिस इज द लॉजिक सिंबल आपको ये सामने है। तो इफ द 2 इनपुट वैल्यूज फॉर द एंड गेट आर बोथ 1 द आउटपुट शुड बी 1 अदरवाइज 0। अगर दोनों ही इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट तभी ओके 1 होनी है। एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी। ठीक है, अगर a 0 है b 0 है तो x कितना होगा? 0। अगर a 0 है b 1 है तो x कितना होगा? 0। अगर a 1 है b 0 है तो कितना होगा? x 0। अगर दोनों ही 1 1 है तो x कितना होगा? 1। हाँ जी, नेक्स्ट भी है द और गेट। और गेट को हम यूज़ करते हैं एडिशन पर्पस के लिए। अगर हमने 2 बिट्स को ऐड करना है तो हम और गेट यूज़ करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा जब आप एडिशन करते हो तो कैसे करते थे? 2 + 2 4। ठीक है, तो अगर इसमें अगर 1 + 1
1 रहेगा। क्या अगर दोनों इनपुट लॉजिक चेंज हो जाएगा, अगर 1+1 2 बनता था पहले अलजेब्रिक मेथड में, अब 1+1 1 बनना है। इफ़ द टू इनपुट्स वैल्यू आर बोथ ज़ीरो, द आउटपुट वैल्यू की कितनी होनी है, 0। अदरवाइज आउटपुट कितनी होनी है, अगर दोनों 1 1 है तो 0, अगर दोनों में से एक भी 1 आ जाती है तो इनपुट वैल्यू में तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, x = a+b। ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनेगा, a अगर 0 है, b 0 है तो x कितना बनेगा, 0। a 0 है तो b 1 है तो x भी 1 बनेगा, a 1 है तो b 0 है तो भी x 1 बनेगा, अगर दोनों 1 1 है तो x भी 1 बनेगा। ओके। नेक्स्ट गेट वी हैव द XOR गेट। नेक्स्ट है XOR गेट। हाँ जी, XOR प्रोड्यूस 0 इफ टू इनपुट्स आर सेम, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन XOR और OR गेट क्या आएगा, ओनली इन वन इनपुट सिचुएशन। हाँ जी, ये देखिए XOR गेट के पहले देखिए सिंबल देखिए, एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, x = a XOR b। ठीक है। XOR क्या बोलेंगे, प्लस का साइन ऊपर आउटर उसके सर्कल लगा देंगे तो XOR गेट बन उसका सिंबल है। ठीक है जी। लॉजिक डायग्राम में क्या आ जाएगा, a b, ठीक है, इनपुट आ जाएगी, x आउटपुट आ जाएगी। अब ट्रूथ टेबल देखिए क्या बनेगा इसका, अगर a 0 है, b 0 है तो y भी x कितना होएगा, 0। अगर a 0 है, 1 है तो आउटपुट कितनी होनी, 1। अगर 1 है, 0 है तो 1, अगर दोनों 1 1 है तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है NAND एंड NOR गेट। NAND एंड NOR गेट्स आर essentially the opposite of AND or OR gate. ओके। सो देखिए व्हाट इज NAND गेट, A.B। NAND गेट में क्या होगा, AND के आगे बबल लग जाएगा तो उसको हम NAND गेट बोलेंगे। ठीक है। A.B NAND गेट। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A.B का बार। बार मीन्स कि इन्वर्टर की तरह वो काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास NOR गेट। NOR गेट क्या बन जाएगा, A+B का बार। हाँ जी, सिंबल सामने है आपके, देख लीजिए, NAND गेट का सिंबल और NOR गेट का सिंबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, A B कैसे बनेगा, A 0 है, B 0 है तो x कितना बनेगा, 1। A 0 है, B 1 है तो x 1 बनेगा, A 1 है, B 0 है तो x 1 बनेगा, अगर A 1 है, B 1 है तो x कितना बनेगा, 0। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास NOR गेट। NOR गेट का ट्रुथ टेबल देख लीजिए कैसे बनेगा, A 0 B 0 x कितना 1 बनेगा, A 0 B 1 है तो कितना x 0 बनेगा, A 1 है तो B 0 है तो कितना x बनेगा, 0। A 1 है, B 1 है तो कितना बनेगा, वो भी 0। ठीक है। ट्रुथ टेबल हमने जितने भी गेट्स पढ़े हैं उनके अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स थी। अब हमारे पास अगर 3 ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट आ जाएँ तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो गेट्स कैन बी डिज़ाइन टू एक्सेप्ट 3 और मोर इनपुट वैल्यू। 3 इनपुट AND गेट फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ y of 1 ओनली इफ़ ऑल इनपुट वैल्यूज़ आर 1। ठीक है। A.B.C x बन जाएगा। हाँ जी, इसका ट्रुथ टेबल बना लीजिए कैसे बनेगा। दिस इज़ अ AND गेट। AND गेट की अगर 3 इनपुट हैं, अगर 3 इनपुट हैं तो कैसे बनेगा AND गेट। ट्रुथ टेबल देखिए, 0 0 0। हाँ जी, 1 कब बनता है AND गेट, जब तीनों ही इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट भी हाई होगा। अगर तीनों में से एक भी इनपुट 0 हो जाएगी तो आउटपुट भी 0 हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, मैंने आपको भी ट्रांजिस्टर बताए थे कि कैसे इनके सर्किट्स बनना है, इनका कंस्ट्रक्टिंग लॉजिक गेट्स। तो it turns out that because the way a transistor works, the easiest gate or to create are not NAND and NOR gate.
सो कैसे बनेगा, वी आउट कैसे बनेगी, हमारे पास वी इन बन जाएगी। ठीक है। तो नॉट गेट देखिए, नॉट गेट क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए बार, इनपुट का इन्वर्ट होता है। तो पहले ट्रांजिस्टर देखिए क्या है, इनपुट वोल्टेज दे दी बेस पर और सोर्स एंड ग्राउंड, ग्राउंड को हमने नीचे। ठीक है। वी आउट क्या हो जाएगा, वी इन का इन्वर्ट, वी आउट हो जाएगा वी इन का इन्वर्ट। ठीक है। नेक्स्ट गेट हमारे पास है नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनेगा हमारे पास, देखिए पहले तो नैंड गेट के अंदर कितनी इनपुट्स आएंगे, 2 इनपुट्स आनी है तो 2 ही ट्रांजिस्टर लगने हैं। उनके लिए, उनको ऑन करने के लिए वोल्टेज का लेवल कौन सा लगना है, V1 एंड द V2। ठीक है। बेस पर V1 दे दिया हमने, जो पहले का ग्राउंड था उसको हमने सेकेंड ट्रांजिस्टर के साथ कपलिंग कर दी है। तो सोर्स ऊपर आ जाएगा टॉप पर, तो हम इसका वी आउट ले लेंगे। तो वी आउट क्या हो जाएगा, एंड नैंड गेट क्या होता है बेसिकली, यस, ए डॉट बी बार, बार मीन्स के एंड गेट का इन्वर्ट। तो वी आउट क्या आएगा हमारे पास, V1 इंटू V2 का बार। ओके। नेक्स्ट वी हैव द नॉर गेट। नॉर गेट को कैसे बनाएंगे ट्रांजिस्टर लॉजिक में, देखिए नॉर गेट होता है और गेट का इन्वर्ट, और होता है एडिशन करने के लिए। जब भी एडिशन करना होता है हमने तो पैरेलल में, हाँ जी, लगाएंगे। तो ट्रांजिस्टर पहले देखिए, T1 ट्रांजिस्टर, T2 ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर V1 है। ठीक है। उसका हमने वो कनेक्ट कर दिया दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ, वी आउट। ठीक है। तो देखिए सोर्स कॉमन कर दिया, ग्राउंड को हमने अलग अलग कर दिया इसके अंदर, तो हमने क्या बना दिया, नॉर गेट। नॉर गेट क्या आता है, V1 प्लस V2 का बार। ओके। नेक्स्ट वी आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट। द इनपुट वैल्यू explicitly determine the output। द सिक्वेंशियल सर्किट, दो तरीके के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल एंड द सिक्वेंशियल। ठीक है। उसमें जो है इनपुट वैल्यू explicitly determine the output। In the sequential circuit, the output is a function of the input value as well as the existing state of the circuit. As with the gates, we can describe the operations of entire circuit using 3 notations: Boolean expression, logic diagram and truth table। देखिए this is a combinational circuit। So gates are combined into circuits by using the output of one gate as the input of other। डायग्राम देखिए क्या बना है इसके अंदर, 2 एंड गेट लगा है और एक और गेट लगा है। हाँ जी, देखिए ए की इनपुट है, कंबाइन दे दी हमने दूसरे एंड गेट को। ठीक है। दोनों का जो मल्टीप्लाई एंड गेट का आउटपुट आएगा वो डी को चला जाएगा और ई का उनको हमने और गेट में दे दिया है। ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट के आउटपुट क्या बनेगी यहाँ पर, ए बी प्लस ए सी। बूले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले, हाँ जी, बिकॉज देयर आर 3 inputs to the circuit, 8 row are required to describe all possible input combinations। ठीक है। इनपुट कॉम्बिनेशंस पर क्या आ जाएगा, A0 0 0। ठीक है। B C D एंड E। हाँ जी। नेक्स्ट ये देखिए क्या बनेगा, बूलियन अलजेब्रा। क्वेश्चन क्या है, A इंटू बी प्लस सी। ए इनपुट दे दी, बी प्लस सी को यूज़ करने के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, और गेट। तो हमने और गेट लगा लिया है। और गेट की जो इनपुट आएगी फिर हमने मल्टीप्लाई करना है उसको ए के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा गेट यूज़ करेंगे, एंड गेट। तो हाँ जी, आउटपुट क्या आ जाएगी, ए इंटू बी प्लस सी। इनका ट्रुथ टेबल पहले बनाइए। ए बी सी को इनपुट लगा लीजिए, इनपुट लिखिए 0 1 0 1, बी में 0 0 1 1, फिर ए में 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ठीक है। सबसे पहले बी प्लस सी बनाइए, बी प्लस सी बन गया, उसके बाद उसको बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0,0,0,0,0,0,1,1,1। ओके, ध्यान से देखिए, इसको खुद कैलकुलेट करिए तब आएगा, पता चलेगा आपको। पहले b प्लस सी बनाइए, b प्लस सी को पहले ऐड करिए, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ठीक है, फिर इसको a इंटू बी प्लस सी कर दीजिए, a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी करने के बाद कितना आ जाएगा 0,0,0,0,0,1,1,1। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड और गेट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मेन है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, वो बनेगी एंड गेट के थ्रू। अगर और गेट बनानी हो तो कम्यूटेटिव में कैसे बनेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कैसे लिखेंगे इक्वेशन, ए बी मल्टीप्लाई ए बी ब्रैकेट में सी और दैट शुड बी इक्वल टू ए अलग लिख लो, फिर बी सी को ब्रैकेट में लिख लो। हाँ जी, और गेट में कैसे लिखेंगे हम इसको, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, ए बी को ब्रैकेट में लिखो प्लस ए सी को ब्रैकेट में लिखो। तो और गेट में कैसे बनेगा, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या आएगा, ए इंटू 1, 1 मीन्स के आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। और गेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0। और गेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या आ जाएगा, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और गेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार बी बार। डी मॉर्गन थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह यूज़ होती है और एग्ज़ाम में भी मोस्टली आती है, तो ध्यान से पढ़ो इसको। डी मॉर्गन थ्योरम फिर से, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और गेट में क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर एडर्स। एडर को हम यूज़ करते हैं एडिशन सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग है हाफ एडर। हाफ एडर मीन्स के एक दो इनपुट्स है, इसके अंदर टू बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएंगे, ए प्लस बी सम के लिए, और कैरी कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। हाँ जी, ए बी कितना है, एक्सॉर गेट, बी को हमने कर दिया हमने एक्सॉर ए एक्सॉर बी मीन्स के एक्सॉर गेट लगेगा। तो नीचे क्या है हमारे पास, एंड गेट है, तो उसके लिए हम लगाएंगे हाँ जी ए इंटू बी, वो कैरी के लिए होगा। सम के लिए इक्वेशन बनेगी हमारे पास ए एक्सॉर बी और कैरी के लिए ए इंटू बी। ओके, तो वो पहले वाला जो पढ़ा था वो हाफ एडर था, अब फुल एडर है। फुल एडर सर्किट कॉल्ड है फुल एडर टेक्स ए कैरी इन वैल्यू इनटू अकाउंट। हाँ जी, लॉजिक डायग्राम में क्या आएगा, पहले एक्सॉर गेट की आउटपुट जाएगी दूसरे के साथ, उसको हम सम के लिए यूज़ करेंगे। कैरी के लिए हम नीचे एंड गेट लगाएंगे। ठीक है, अगेन दूसरे का जो आउटपुट है एंड गेट का वो उनको सम कर देंगे यूजिंग और गेट। तो सबसे पहले देखिए इसका ट्रूथ टेबल। हाँ जी, ट्रूथ टेबल कितना आ जाएगा, ट्रूथ टेबल में देखिए क्या क्या आ जाएगा,
0 + 0 कैरी इन सम, देखिए कैरी इन सम और कैरी आउट, इसका एक टेबल बन जाएगा। कैरी आउट कितना आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 1 1, सम कितना बनेगा 0 1 1 0 1 0 0 1। ओके, तो फुल एडर में क्या है, 2 फुल एडर्स लगेंगे, ठीक है, 2 हाफ एडर लगेंगे। पहला हाफ एडर की इक्वेशन को दूसरे हाफ एडर की एडिशन को हमने, जो पहले हाफ एडर का आउटपुट आएगी वो एज ए इनपुट देनी है सेकंड वाले हाफ एडर को, फिर लास्ट में उन दोनों का सम और कैरी जनरेट हमने कर लेना है। ठीक है, आगे है मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर इज अ जनरल सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। ओके, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इनपुट ज़्यादा होंगी, आउटपुट एक होगी। ठीक है, द आउटपुट इज इक्वल टू वन ऑफ सेवरल इनपुट्स सिग्नल टू द सर्किट। So multiplexer select which input signal is used as an output signal based on the value represented by a few more input signals that called a select signal or select control lines. Okay, multiplexer होता है many into one, इसमें multiple inputs होंगी और एक सिंगल आउटपुट होंगी। कौन सी इनपुट को सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है इसके सर्किट पर, सेलेक्ट लाइंस पर। ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्सर हैविंग 3 सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, D0 D7 क्या हो गया, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 क्या है, हमारे पास इनपुट लाइंस हैं और हमारे पास एक F क्या है, आउटपुट लाइन है। सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी 2⁻3, हाँ जी 3 मीन्स कि 8 इनपुट आ जाएगी और 3 सेलेक्ट लाइंस बननी है। सेलेक्ट लाइंस कितनी है S0 S1 S2। ओके, द कंट्रोल लाइंस S0 S1 S2 डिटरमाइन विच ऑफ 8 अदर इनपुट लाइंस वी कैन यूज़। D0 to D7 क्या हो जाएगा हमारे पास, इनमें से कौन सी लाइन यूज़ करनी है, आउटपुट हमारे पास एक ही आनी है, वो F के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर। दिस इज़ द 8:1 multiplexer. Why it is known as 8:1? Because in this multiplexer we have 8 input lines and 1 output line. S0 S1 S2 का select lines और control lines बोलते हैं हम इसको। हाँ जी, बनाइए पहले। अगर 0 0 0 है select line तो आउटपुट कौन सी इनपुट कौन सी आएगी वहाँ पर एज आउटपुट D0 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 0 0 1 यूज़ करते हैं तो D1 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 0 1 0 सेलेक्ट करते हैं तो D2 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 0 1 1 1 यूज़ करते हैं तो D3 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 1 0 0 यूज़ करते हैं तो D4 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 1 0 1 यूज़ करेंगे तो D5 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 1 1 0 सेलेक्ट करते हैं तो D6 सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 1 1 1 यूज़ करेंगे तो D7 सेलेक्ट हो जाएगी।